हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के न्यूमेरिकल पोर्शंस को सीखेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है जीएसटी की। पिछली वीडियो में हमने जीएसटी का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स और जीएसटी के टाइप्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीएसटी की किस तरीके से अकाउंट्स में एंट्रीज की जाती है। तो फर्स्ट है फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स। जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उस टाइम कंपनी के अंदर गुड्स आ रहा है, इसका मतलब है कि परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और अगर हमने कैश या बैंक से पेमेंट की है तो टू कैश या बैंक लिखा जाएगा। और अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया मीन्स इन फ्यूचर में अगर कंपनी पेमेंट करेगी तो उसके लिए क्रेडिटर नाम आएगा, अगर नेम गिवन है तो नेम आ जाएगा। नेक्स्ट, अब बात आती है इसमें जीएसटी की। तो हमने अगर कोई गुड्स परचेज किया है, अगर सपोज हमने कोई गुड्स परचेज किया 1000 रुपीज़ का और अगर टैक्स रेट है 12%, इसका मतलब है कि 120 रुपीज़ टैक्स की पेमेंट करने पड़ेंगे, 120 रुपीज़। और हमने पिछली वीडियो में कवर किया था सेम स्टेट से अगर कोई गुड्स सेल परचेज करते हैं मीन्स इंट्रा स्टेट के गुड्स सेल परचेज की बात आ जाए तो उस टाइम पे हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा टैक्स का, मीन्स 60 रुपीज़ और 60 रुपीज़ 60 CGST में और 60 SGST में। यही हमें सीखना है इसमें। जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं उस टाइम पे किया गया टैक्स इनपुट टैक्स कहलाता है, और जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं उस टाइम पे सप्लायर जो टैक्स रिसीव करता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो इसके जर्नल एंट्री सीखेंगे। जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, और उस परचेज की अमाउंट पे अब टैक्स की अमाउंट भी इंक्लूड हो जाएगी, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश या बैंक या क्रेडिटर। अगर कैश में परचेज किया तो कैश आ जाएगा, चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक आ जाएगा, और अगर इन फ्यूचर में पेमेंट करनी है मीन्स अभी पेमेंट नहीं की तो क्रेडिटर का नेम आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री क्लियर। अगर कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं उस टाइम पे जो टैक्स कैलकुलेट किया गया वो आउटपुट टैक्स कहलाता है, और अगर कंपनी कोई पेमेंट कर रही है उस टाइम पे अगर कोई टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो वो इनपुट टैक्स कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर। पेमेंट के वक्त इनपुट टैक्स और रिसीव के वक्त आउटपुट टैक्स। सेल ऑफ गुड्स सेल किया गया। जब गुड्स सेल किया तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक जो भी। अगर चेक रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंपनी के पास से सामान जा रहा है तो टू सेल अकाउंट। पहले ये पॉइंट क्लियर। अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई गुड्स सेल किया जाएगा और उस टाइम पे अगर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो क्या आएगा, टू आउटपुट CGST, आउटपुट टैक्स आ जाएगा तो आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। टैक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। अगर इंटर स्टेट मीन्स अगर दूसरे स्टेट में गुड सेल परचेज करने की बात आए तो आउटपुट CGST और SGST को हटा के क्या लिखेंगे हम, IGST। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री। अगर कोई गुड्स परचेज किया गया और उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया गया, जब गुड्स को हमने परचेज करके रिटर्न कर दिया इसका मतलब है कि हमने जो उस पर टैक्स पे किया था अपने सप्लायर को उस टैक्स की अमाउंट को भी वापस कर लेंगे, टैक्स की अमाउंट को भी वापस ले लेंगे, क्योंकि हमने गुड्स वापस कर दिया तो हम उसके टैक्स की अमाउंट क्यों पेमेंट करेंगे। अगर हमने 1000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया जिसपे हमने 12% का टैक्स, यही एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये 120 का टैक्स आ गया जिसमें से हमने 60 रुपीज़ CGST के और 60 रुपीज़ SGST के नाम पे पेमेंट की है, तो ये टोटल बिल आ गया 1120 रुपीज़ का, जिसमें CGST SGST 60 रुपीज़ इंक्लूड है। अगर इसमें से 300 रुपीज़ का अगर गुड्स डिफेक्टिव होने के कारण या किसी भी रीज़न से अगर ये गुड्स रिटर्न कर रहे हैं अपने सप्लायर को, तो इस केस में हम 300 के गुड्स के साथ साथ 12% का टैक्स भी तो रिटर्न कर रहे हैं ना, मतलब 12% के टैक्स की भी तो पेमेंट वापस ले लेंगे। तो 12% का टैक्स मीन्स टोटल 36 और 36 रुपीज़ टैक्स के, जिसमें से 18 रुपीज़ CGST है और 18 रुपीज़ SGST। ये हमने क्या किया, गुड्स की वैल्यू के साथ में वापस रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न के केस में हमने जो गुड्स सेल किया था कस्टमर को, कस्टमर ने वो गुड्स वापस कर दिया। जब गुड्स सेल किया गया था तो अपने कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट किया गया था उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अब इस केस में
जब कस्टमर ने वो गुड्स वापस कर दिया, इसका मतलब है कि टैक्स के अमाउंट को भी उसको वापस पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, से आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को कर देंगे डेबिट टू डेटर, कंपनी वापस इतनी पेमेंट डेटर को करेगी जितने का उसने गुड्स वापस कर दिया और उसके ऊपर टैक्स की अमाउंट भी। नेक्स्ट है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अगर कोई फिक्स्ड असेट्स परचेज की गई, कंपनी के अंदर फिक्स्ड असेट्स आ रहा है तो फिक्स्ड असेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर कंपनी कोई पेमेंट कर रही है उस टाइम पे जो टैक्स पेमेंट किया जाएगा वो क्या होगा, इनपुट। और अगर कंपनी कोई पैसे रिसीव कर रही है उस टाइम पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसे बोलेंगे आउटपुट। तो यहाँ पे कंपनी जब असेट्स परचेज कर रही है उस टाइम पे पेमेंट कर रही है मीन्स इनपुट CGST और इनपुट SGST। ये दोनों ही कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि कंपनी को टैक्स की और पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट। क्लियर। नेक्स्ट एक्सपेंस। अगर कंपनी ने कोई एक्सपेंस पेमेंट किया तो सेम एक्सपेंस जो कंपनी के लिए खर्चा है तो उसे हम कर देंगे डेबिट टू बैंक, अगर बैंक से पेमेंट की है। लेकिन एक्सपेंस पेमेंट करते वक्त कंपनी ने CGST और SGST की पेमेंट की है, और पेमेंट अगर कोई भी होगी टैक्स के लिए तो क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स, जो कंपनी के लिए ओवर एक्सपेंस है तो इसे क्या कर देंगे हम, डेबिट। नेक्स्ट फॉर इनकम। इनकम के केस में कंपनी के पास कमीशन रिसीव हो रहा है, जब कमीशन रिसीव हो रहा है मीन्स बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर चेक से रिसीव हो रहा है मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर कैश से रिसीव हो रहा है तो ओनली कैश आ जाएगा, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव करते वक्त मीन्स कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, और जब कंपनी कोई इनकम रिसीव करती है उस टाइम पे जो भी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो क्या होगा, आउटपुट। तो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। नेक्स्ट फॉर गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग की गई पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे ड्राइंग क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस की कंपनी की तरफ से गुड्स जा रहा है तो ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, कंपनी के पास से सामान जा रहा है तो टू परचेज अकाउंट। और इस केस में टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST को करना पड़ा क्रेडिट। क्रेडिट इसलिए क्योंकि ये गुड्स कंपनी ने किसी को सेल नहीं किया जो कि कंपनी को पैसे रिसीव होंगे, कंपनी का ऑनर इसको अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, उस पे टैक्स की भी अमाउंट इंक्लूड है, क्योंकि जब हमने ये गुड्स परचेज किया था तो उस टाइम पे कुछ टैक्स भी पेमेंट किया था, तो इस परचेज के अमाउंट में टैक्स के अमाउंट भी इंक्लूड है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज के साथ इनपुट CGST और इनपुट SGST भी कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, गुड्स या फ्री सैंपल के तौर पे दिए गए, या फिर गुड्स फायर के कारण लॉस हो गया, या फिर गुड्स चोरी हो गया। इन तीनों ही कंडीशन में कंपनी को गुड्स के कारण क्या हो रहा है, लॉस, तो इन तीनों को कर देंगे डेबिट टू। कंपनी का गुड्स का लॉस हो रहा है तो टू परचेज अकाउंट। इस केस में कंपनी ने जब ये गुड्स परचेज किया था उस टाइम पे जो टैक्स पेमेंट किया था उस टैक्स की पेमेंट भी गई, उस टैक्स की अमाउंट भी कंपनी को रिसीव नहीं हो पा रही है, तो टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। नेक्स्ट है फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST। इसका मतलब है कि जितना हमने टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से उतना हमें टैक्स उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ही पेमेंट करना होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ करना। इस केस में क्या करेंगे हम, आउटपुट GST जो हमेशा क्रेडिट होता है उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट की अमाउंट आ जाएगी टू आउटपुट टू इनपुट CGST। इनपुट को हमें कवर करना है मीन्स जितना हमें कस्टमर से रिसीव हो रहा है उसमें से जो हमें इनपुट, जो हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है वो क्या कर देंगे हम, पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर सेटिंग ऑफ SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST। SGST से जो हमें टैक्स रिसीव हुआ है कस्टमर से उस अमाउंट में से हम क्या करेंगे कि गवर्नमेंट को जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट कर देंगे। तो इसमें भी सेम एंट्री, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST, आउटपुट के अमाउंट में से इनपुट को कवर करेंगे। नेक्स्ट है फॉर पेमेंट ऑफ GST। GST की कितनी पेमेंट करनी होगी हमें गवर्नमेंट को, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना हमने टैक्स पेमेंट कर दिया उसके बाद जो टैक्स की अमाउंट बच रही है वो क्या करेंगे हम, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमने गुड्स परचेज किया था तो परचेज करते वक्त अगर हमने किसी 1000 रुपीज़ के गुड्स पे अगर 5% का टैक्स मीन्स 50 रुपीज़ पेमेंट कर दिया था, ओके ये परचेज के वक्त है, 50 रुपीज़ के टैक्स की पेमेंट कर दी। लेकिन अगर हमने ये 1000 रुपीज़ का गुड्स कस्टमर को 2000 रुपीज़ में बेचा है और इस पे सेम 5% का गुड्स, 5% का टैक्स है क्योंकि सेम गुड्स है, तो 5% का टैक्स मीन्स 100 रुपीज़ टैक्स कलेक्ट किए, ये हमने सेल किया। सेल करते वक्त
100 रुपीज़ टैक्स कलेक्ट किए कस्टमर से, और परचेज करते वक्त ओनली हमने 50 रुपीज़ का टैक्स पेमेंट किया है गवर्नमेंट को। इसका मतलब है कि अभी 50 रुपीज़ के टैक्स की पेमेंट करनी है, 50 रुपीज़ का टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, 50 रुपीज़ के टैक्स की पेमेंट करनी है अभी गवर्नमेंट को। तो उसके लिए एंट्री की जाएगी कि जितना भी बैलेंस रह जाएगा टैक्स की पेमेंट करने की, उसे हम क्या करेंगे, अब गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो बैलेंस रह जाएगा उसको पेमेंट करेंगे। जैसे इसमें 100 में से 50 रुपीज़ की तो हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं टैक्स की, बाकी रिमेनिंग 50 रुपीज़ बच गया है, तो उस 50 रुपीज़ की हमें क्या करनी है, पेमेंट गवर्नमेंट के अकाउंट में। क्लियर? अब हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Pass entries in the books of Mukherjee and Sons, assuming all transactions have taken place within the state Uttar Pradesh. Assume CGST 9% and SGST 9%. सेम स्टेट में, विद इन स्टेट, जब उत्तर प्रदेश में ही, सेम स्टेट में ही जब गुड्स परचेज और सेल किया गया तो उस टाइम पे CGST SGST कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर अदर स्टेट में गुड्स सेल परचेज किया जा रहा है, मीन सप्लाई किया जा रहा है, तो उस टाइम पे IGST कैलकुलेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। टू 2018 मार्च 4 की ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। गुड्स परचेज किया गया, मीन्स कंपनी के अंदर सामान आ रहा है, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और इस टाइम पे जो हमने टैक्स पे किया है वो क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स, क्योंकि गुड्स परचेज करते वक्त टैक्स पे किया गया। और इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि गुड्स का जो प्राइस है वो और इंक्रीज हो जाएगा। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। कंपनी ने कैश या चेक से पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब है कि कंपनी इन फ्यूचर में पेमेंट करेगी, तो टू मेहता ब्रदर्स। अमाउंट है 5 लाख रुपीज़ की, जो गुड्स का प्राइस है, जिसपे 9% का टैक्स, मीन्स 45,000 रुपीज़ का टैक्स पेमेंट किया गया। 9% ही CGST और 9% ही SGST, मीन्स 45,000 CGST और 45,000 SGST, मीन्स टोटल जो बिल तैयार हुआ है वो है 5,90,000। ये फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीट। नेक्स्ट मार्च 10 की एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख रुपीज़ टू मंजल एंड कंपनी। मंजल एंड कंपनी को हमने गुड्स सेल किया, तो यहाँ पे रिसीवर है मंजल एंड कंपनी, डेबिट हो जाएगा। टू कंपनी के पास से सामान जा रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट। सेल किया कंपनी ने जो गुड्स वो है 8 लाख रुपीज़ का, बट इसके ऊपर CGST और SGST भी है, कैलकुलेट करेंगे तो टू आउटपुट CGST, आउटपुट वर्ड आएगा क्योंकि कंपनी ने ये गुड्स सेल किया अपने कस्टमर को, टू आउटपुट SGST भी विद इन स्टेट है। 8 लाख रुपीज़ के ऊपर 9% कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 72,000 रुपीज़ ही CGST और SGST, टोटल ऐड कर देंगे तो इसको ये आ गया 9,44,000। नेक्स्ट मार्च 15 की ट्रांजेक्शन, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 40,000 रुपीज़ बाय चेक। एडवर्टीजमेंट की पेमेंट की हमने 40,000 रुपीज़, वो भी चेक से। एडवर्टीजमेंट जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, जिसे कर देंगे हम डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और कंपनी ने जब ये एक्सपेंस की पेमेंट की है उस टाइम पे CGST भी CGST और SGST भी कैलकुलेट होगा इसका मतलब, तो यहाँ पे हम इनपुट CGST को कर देंगे डेबिट और इनपुट SGST को भी कर देंगे डेबिट। टू कंपनी ने चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट। एडवर्टीजमेंट की अमाउंट है 40,000 रुपीज़, जिसपे 9% का टैक्स है CGST का और 9% ही SGST, तो 9% आ गया 3,600 और 3,600 इनको ऐड कर देंगे
तो ऐड करके आ गया 47,200। नेक्स्ट मार्च 18 की ट्रांजेक्शन है। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000 रुपीज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। एक फर्नीचर परचेज किया गया जिसकी पेमेंट हो रही है चेक से। फर्नीचर कंपनी में आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, कंपनी ने इसकी पेमेंट की है चेक से, लेकिन इस पे जब कंपनी ने गुड्स परचेज किया मीन्स फर्नीचर जब परचेज किया तो उस टाइम पे टैक्स की पेमेंट की होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब टोटल बिल में जो अमाउंट आएगी वो CGST और SGST के अमाउंट को भी लेके आएगी। फर्नीचर की अमाउंट है 50,000 रुपीज़ जिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा 9% मीन्स 4,500। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 59,000। नेक्स्ट मार्च 25, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000 रुपीज़। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की 8,000 रुपीज़ की पेमेंट की है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट कंपनी के लिए एक्सपेंस है और जब कंपनी ने इसकी पेमेंट की होगी इसका मतलब है कि बिल में CGST और SGST की भी अमाउंट आएगी। तो इसे हम लिखेंगे इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू, कंपनी ने ये पेमेंट चेक से नहीं की मीन्स टू कैश अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट है 8,000 रुपीज़ जिस पे 9% का टैक्स मीन्स 720, ये आ गया 720। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया ऐड करके 9,440 रुपीज़ का टोटल बिल। नेक्स्ट मार्च 31 की ट्रांजेक्शन, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST का बैलेंस अमाउंट पे करना है जैसे हमने लास्ट एंट्री सीखी थी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी हमने कस्टमर से पैसे रिसीव किए और बाकी जो बैलेंस रह गया है गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए उसको उसमें से पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है। 72,000 रुपीज़ का बस, तो यहाँ पे आ जाएगा 72,000 रुपीज़ और SGST भी हमने 72,000 रुपीज़ टोटल कलेक्ट किया है। नेक्स्ट टू इनपुट CGST, इनपुट CGST मीन्स कितना हमने गवर्नमेंट को पेमेंट करना है तो 45,000 रुपीज़ प्लस कितना हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया वो देखेंगे 3,600 प्लस 4,500 प्लस 720, ये आ गया 53,820 रुपीज़। मतलब इतनी अमाउंट हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुके हैं और टोटल कस्टमर से हमने 72,000 रुपीज़ रिसीव किए टैक्स पे। इसका मतलब है कि अभी हमें बाकी अमाउंट गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। बाकी अमाउंट हमें अभी गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है तो इसमें आ जाएगा अमाउंट 72,000 जिसमें से गवर्नमेंट को हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं 53,820 रुपीज़। तो ये आ गया रिमेनिंग 18,180 रुपीज़। 18,180 ये CGST के हैं और सेम अमाउंट है इसलिए 18,180 रुपीज़। इनको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 36,360 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। मार्च 4 पर्टिकुलर
लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। गुड्स परचेज किया गया देवधर एंड ब्रदर से। उड़ीसा अज्यूमिंग, उड़ीसा में जो अज्यूम किया गया कि ऑल ट्रांजेक्शन्स जो है विद इन स्टेट हैं, मीन्स सेम स्टेट में गुड्स परचेज सेल किया गया। इसका मतलब है कि इसमें CGST और SGST कैलकुलेट होगा, वो भी 9% ईच बोला गया है। तो मार्च 4 की ट्रांजेक्शन करेंगे पहले। परचेज गुड्स फॉर 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम सुनील एंड ब्रदर्स। कंपनी के अंदर गुड्स आ रहा है, गुड्स परचेज किया गया, तो परचेज अकाउंट को कर देंगे डेबिट। गुड्स परचेज करते वक्त टैक्स की पेमेंट भी की गई होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2, कंपनी ने कैश या चेक से पेमेंट नहीं की है, इसका मतलब है नेम रिकॉर्ड किया जाएगा, मीन्स कंपनी इसे फ्यूचर में पेमेंट करेगी, तो 2 सुनील ब्रदर्स। अमाउंट है परचेज की, मीन्स गुड्स का प्राइस है 5 लाख रुपीज़, जिस पे टैक्स 9% मीन्स 45,000 रुपीज़ का टैक्स कैलकुलेट होगा। ईच बोला गया, इसका मतलब कि CGST 45,000 रुपीज़ और SGST भी 45,000 रुपीज़, मतलब टोटल जो बिल तैयार होगा वो है 5,90,000। नेक्स्ट मार्च 7 की ट्रांजेक्शन। गुड्स रिटर्न किया गया सुनील एंड ब्रदर्स को 20,000 रुपीज़ का। हमने ये गुड्स परचेज किया था और हमने इस गुड्स को क्या कर दिया, सुनील एंड ब्रदर्स को वापस कर दिया किसी भी रीजन से। तो यहाँ पे रिसीवर है सुनील, इसको कर देंगे हम डेबिट, सुनील ब्रदर्स डेबिट हो गया। 2, कंपनी गुड्स को वापस कर रही है। जब कंपनी ने गुड्स को परचेज किया था तो परचेज अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट, बट कंपनी ने ये गुड्स वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न वर्ड आएगा और वो भी क्रेडिट में, कंपनी के पास से सामान जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड। इसके साथ साथ टैक्स की भी अमाउंट हो जाएगी कैलकुलेट, तो 2 इनपुट टैक्स कैलकुलेट हुआ था इस पे CGST और SGST का, तो 2 इनपुट CGST और 2 इनपुट SGST। अमाउंट जो हमने गुड्स वापस किया वो है 20,000 रुपीज़ का, गुड्स वापस किया 20,000 रुपीज़ का, जिस पे 9% का टैक्स मीन्स 1800 CGST और 1800 SGST। मतलब टोटल जो हमने गुड्स रिटर्न किया CGST SGST मिला के वो है 23,600 आएगा, इनको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट मार्च 10 की ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी 8 लाख रुपीज़। मेहता एंड कंपनी को गुड्स सेल किया गया, रिसीवर है इस एंट्री में मेहता एंड कंपनी, तो इसे कर देंगे डेबिट। 2, कंपनी के पास से सामान जा रहा है तो 2 सेल्स अकाउंट। कंपनी ने गुड्स सेल किया 8 लाख रुपीज़ का, जिस पे CGST और SGST भी कैलकुलेट होगा, तो 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। 9% का 9% कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 72,000 और 72,000 रुपीज़ का ही SGST भी कैलकुलेट हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करके आ गया 9,44,000। नेक्स्ट मार्च 12 की ट्रांजेक्शन। गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी। मेहता एंड कंपनी ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो सेल रिटर्न। कंपनी के अंदर सामान वापस आ रहा है तो कंपनी के अंदर जो सामान आ रहा है तो उसे क्या कर देंगे हम डेबिट, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। 2, ये सामान आ रहा है मेहता एंड कंपनी से तो 2 मेहता एंड कंपनी, लेकिन उससे पहले जब कंपनी ने गुड्स सेल किया उस टाइम पे CGST कैलकुलेट किया था और SGST, तो इसका मतलब है कि रिटर्न करते वक्त भी ये आउटपुट CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। अमाउंट रिटर्न की गई 30,000 रुपीज़ की, जिस पे 9% का टैक्स मीन्स 2700। 2, ये सामान वापस आ रहा है मेहता एंड कंपनी से, 2 मेहता एंड कंपनी, दोनों ऐड कर देंगे तो ऐड करके आ जाएगा 35,400। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। मार्च 20 की ट्रांजेक्शन है। पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किया मीन्स ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। 2
कंपनी के अंदर से सामान जा रहा है तो टू परचेज अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, टू परचेज अकाउंट। टू इनपुट CGST और इनपुट SGST आएगा क्योंकि ये गुड्स किसी कस्टमर को सेल नहीं किया गया बल्कि ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है, तो टू इनपुट CGST और इनपुट SGST। ये गुड्स कंपनी का ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी से ये गुड्स रिड्यूस हो रहा है, तो इसे हमने कर दिया क्रेडिट। और ड्राइंग कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसे कर देंगे डेबिट। जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है गुड्स, उस पर CGST और SGST भी चार्ज होगा क्योंकि जब कंपनी ने ये गुड्स परचेज किया था तो उस टाइम पे टैक्स की पेमेंट की थी। टोटल गुड्स का प्राइस है 10,000 रुपीज़, जिस पे टैक्स है 9% मीन्स 900 CGST और 900 SGST। यह गया 11,800 का टोटल गुड्स। नेक्स्ट मार्च 25 की एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूट किए गए फ्री सैंपल के तौर पे, मीन्स फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, इसकी जगह एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। टू कंपनी के पास से सामान जा रहा है तो टू परचेज अकाउंट, लेकिन कंपनी ने ये गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे दिया है, मतलब कंपनी ने ये गुड्स सेल तो किया नहीं है। इस केस में कंपनी ने जब ये गुड्स परचेज किया था तो उस टाइम पे कंपनी ने इस पर टैक्स की पेमेंट की होगी। गुड्स जो टोटल फ्री सैंपल के तौर पे दिए गए वो है 5,000 रुपीज़ के, जिस पे कंपनी ने टैक्स लगा के परचेज किया होगा, तो टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। 5,000 रुपीज़ का 9% मीन्स 450 और 450 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 5,900 टोटल अमाउंट। नेक्स्ट मार्च 26, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाय चेक, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की पेमेंट की गई जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट। टू कंपनी ने इसकी पेमेंट की है चेक से मीन्स बैंक से, बट जब कंपनी ने ये गुड्स परचेज किया था तो उस टाइम पे कंपनी ने इनपुट CGST और इनपुट SGST की पेमेंट की होगी, तो इसे हम कर देंगे डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, डेबिट। टू कंपनी ने इसकी पेमेंट की है चेक से मीन्स बैंक आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। एडवर्टीजमेंट की जो पेमेंट है वो है 20,000 रुपीज़, लेकिन 9% का इस पर टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे, टैक्स भी है, तो 9% आ जाएगा ये 1800 CGST और 1800 SGST। टोटल ऐड कर देंगे इसको, तो ऐड करके आ जाएगा इसको 23,600। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 31, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितना हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है मीन्स आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट। टू इनपुट, उसमें से कितना हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं वो निकालेंगे, तो टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, और बाकी जो रिमेनिंग बचा है उसको हमें अभी गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, इसलिए टू बैंक अकाउंट। ये इसकी एंट्री हो गई। आउटपुट CGST मतलब कितना हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है, तो आउटपुट CGST ये है 72,000 रुपीज़, लेकिन 72,000 रुपीज़ में से कस्टमर ने वापस कर दिया था सामान 2,700 रुपीज़ का टैक्स लगा के, तो 72,000 रुपीज़ में से 2,700 माइनस कर देंगे। 72,000 रुपीज़ माइनस 2,700 मीन्स टोटल जो हमें कस्टमर से रिसीव हुआ है वो CGST के नाम पे टैक्स 69,300 का रिसीव हुआ है। क्लियर? क्योंकि कस्टमर ने गुड्स रिटर्न भी कर दिया था, और गुड्स रिटर्न करते वक्त मीन्स टैक्स की भी अमाउंट माइनस हो जाएगी, तो टैक्स के अमाउंट को क्या कर दिया हमने माइनस, मीन्स टोटल इतनी अमाउंट अभी रिसीव हुई है। सेम SGST की भी 69,300। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इनपुट, तो इनपुट में है इनपुट CGST का 45,000 रुपीज़ प्लस इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि इतने का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया था, तो माइनस कर देंगे 1,800। उसके बाद नेक्स्ट फिर से 900 रुपीज़ और माइनस कर देंगे ड्राइंग के, क्योंकि ये गुड्स हमने किसी को सेल नहीं किया,
बल्कि ये गुड्स कंपनी का ऑनर लेके जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। मीन्स उस टैक्स की अमाउंट हमें कस्टमर से तो अब रिसीव नहीं हो सकती, क्योंकि ये गुड्स तो कंपनी का ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है, इसलिए 900 भी क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस। और नेक्स्ट फ्री सैंपल के तौर पे जो गुड्स दिए गए उसमें भी 450 रुपीज़ और रिसीव नहीं होंगे कंपनी को, क्योंकि ये गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे दिए गए, तो इसमें से भी क्या कर दिया इसको माइनस। लेकिन जब एडवर्टीजमेंट की पेमेंट की, हमने एडवर्टीजमेंट कराया है, तो उस टाइम पे इसकी पेमेंट की है कंपनी ने, इसे कर देंगे हम ऐड। ये आ गया 43,650 रुपीज़। सेम SGST भी 69,300 जो हमने कस्टमर से रिसीव किया, जिसमें से 43,650 जो हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। इसका मतलब है कि रिमेनिंग 25,650 रुपीज़ SGST के और रिमेनिंग 25,650 रुपीज़ CGST के माइनस कर देंगे, तो इसमें ऐड कर देते हैं 25,650 रुपीज़। ये आ गया 51,300 जो कि अभी हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।